मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतशम जुमला उलमाए किराम, जुमला हाज़रीन नाज़रीन सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदुल अंबिया'i वल मुरसलीन मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन सय्यदुल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदस साबिरीन व अला तय्यबीन ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहीउद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलील हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद मेरी गौसे आज़म दस्तगीर। आमीन 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 आमीन। कुछ अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल निहायत अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बाने प्यास की शिद्दत से बाहर आएं, ऐसे संकट के वक्त हौज़े कौसर से भर भर के जामे कौसर पिलाने वाले आका, हश्र के दिन जब तमाम अंबिया वल मुरसलीन इज़हबू इला गैरी कह के किसी और के पास जाने का इशारा कर दें, ऐसी जाकनी के आलम में अनालहा का मुज़दए जाफिज़ा सुनाने वाले आका, गुंबदे खजरा के मकी रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, साक़िए मदीना मुश्को अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना, रूही फ़िदा जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में, बारगाहे गुहरबार में, बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली महब्बत की थाली में सजाकर पेश करें और निहायत अदब व एहतराम के साथ बावाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और निहायत अदब व एहतराम के साथ बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जो कि आपके दयारे मोहब्बत में हो रही है, परसनी की सरजमीन पर आज ये अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और शीत लहर और इस कदर सर्दी होने के बावजूद आप हजरात अपनी अकीदत व रफ्तगी का सबूत देते हुए इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए नहीं बल्कि अपने तोशे आखिरत में नेकियों का इजाफा करने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए बैठे हुए हैं, हमतन गोश होकर समात कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका यहाँ आना, हम सबों का उलमाए किराम का यहाँ पर आना अपने और अपने हबीब की बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आमीन 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 परवरदिगार आलम हमें और आपको जुमला हाजिरीन और जुमला उलमाए किराम को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और गुलामी भरी जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का ये प्रोग्राम के बानी मोहम्मद रजाउल साहब ने अपने बच्चों के अकीक़े, उनके भाइयों ने, अजीज़ो अकारिब ने, पूरी बस्ती ने मिलकर आज का ये प्रोग्राम का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया। आप ये मत सोचिए कि दिलवर शाही साहब यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं। अभी मैंने ये क़याम गाह पे बरजस्ता कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मौजूदा वक्त में जितने भी हमारे मुल्क के नामवर शोरा हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिस कदर मकबूलियत और जिस कदर शौक के साथ दिलवर शाही साहब को सुना जा रहा है, अभी दूसरे मुल्क भर के वो शोरा बहुत दूर हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनमें। जी 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 हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सब सना खाने मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह तबारक व तआला नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको भी बरकतें अता फरमाए। आमीन 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 भी उसकी बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक बहुत बड़ी तकरीर मुफ्ती शहरयार खान साहब के की होने वाली है, वो भी अभी आपको समाअत करनी है। आदत और मामूल के मुताबिक मैं आपके दरमियान थोड़ी देर के लिए आया हूं। मेरे इमाम, हम सब के इमाम, सुन्नियों की जान मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, या रसूलल्लाह क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। वाह 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 वाह। वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, पंजा तेरा। आज पूरे मुल्क में जिस तरीके से हालात पैदा किए जा रहे हैं, एक फिजा कायम की जा रही है, बनाई जा रही है, उस फिजा को कहते हैं
उस फिजा का नाम है, उस फिजा का काम है मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करना। आज सड़क के ऊपर आप चलते हैं, हम चलते हैं, उलमाए किराम हैं यहाँ जिम्मेदार, जब सड़क से गुजरते हैं खुदा ना खास्ता, जानबूझकर नहीं, खुदा ना खास्ता कोई एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, किसी गाड़ी के नीचे अगर एक बकरी का बच्चा आ जाए तो 10 लोग रोक कर गाड़ी वाले को बुरा भला कहते हैं कि आपको नजर नहीं आता, आपने एक बकरी के बच्चे की जान ले ली, बोलते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? एक बकरी के बच्चे के मरने पर एक हादसाती कैफियत की वजह से जानबूझकर किसी ने गाड़ी नहीं चढ़ाई, एक हादसा हुआ, अचानक बकरी का बच्चा सामने आ गया या गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसकी जद में वो बकरी का बच्चा आ गया, तो 10-20 लोग मिलकर उस अकेले शख्स को घेर कर लानतो मलामत करने लगते हैं। जी 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 कि आंखें खोलकर गाड़ी नहीं चलाई जाती है, एक बकरी का बच्चा मर जाए रास्ते के किनारे 20 लोग जमा हो जाते हैं, मगर इसी सड़क पर, इसी चौराहे पर अगर एक इंसान और वो भी मुसलमान हो, उसको घेर कर अगर 10-20 लोग मार दें तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि बताओ तुमने एक इंसान को क्यों मारा। जी जी हक है, हक है। तुमने एक इंसान को, निहत्ते इंसान को क्यों मारा? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। अरे फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, वाह 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 वाह, मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, बहुत सादे लहजे में और बहुत आसान जबान में, मैं इसका तर्जमा आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे। ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आप ये सोच रहे होंगे कि हजरत ने जिस आयत करीमा की तिलावत की, जिसका तर्जमा हजरत ने बयान किया, जिसका आयत का तर्जमा हजरत ने किया, हजरत खुद कुरान की उस आयत पाक का मतलब मफहूम बयान कर रहे हैं। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, रब तबारक व तआला आपको ईमान वाला कह रहा है। बात को समझिएगा, संजीदगी से थोड़ी देर समझने की और सुनने की कोशिश कीजिएगा। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जब हम इस्लाम के मानने वाले हैं, जब हम मुसलमान हो गए, जब हमने कलमा पढ़ लिया, जब हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुवत और रिसालत का इकरार कर लिया, जब रब तबारक व तआला की रबूबियत का इकरार कर लिया, वहदानियत को मान लिया, तभी ना हम मुसलमान हुए, तभी हम मुसलमान हुए। तो अब क्या मकसद है कि हमसे कहा जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब इस आयत करीमा का मतलब मफहूम और इसका मुद्दा अगर समझना है
तो हमें और आपको उलमाए किराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करना पड़ेगा, उलमा की बारगाह में आना पड़ेगा। इसलिए कि कुरान और सुन्नत के जो फैसले हुआ करते हैं, जो शरीयत मुतहरा के अहकाम हैं, जो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत अता करदा शरीयत के जो अहकाम हैं, उसको समझाने के लिए इन उलमाए किराम की नाइबीने मुस्तफ़ा की जरूरत है। किसी पीएचडी डॉक्टर और किसी प्रोफेसर से हमें समझने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे हजरत वो कैसे, तो मैं आपको समझाता चलूं। अगर खुदा ना खास्ता किसी के पेट में दर्द हो, वो किसी सर्जन के पास जाए, डॉक्टर ने एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करने के बाद बताया कि आपके पित्ते में पथरी है, आपके पेट में पत्थर हो गया, इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, वरना तकलीफ बराबर आपको सहनी पड़ेगी। और हो सकता है पित्ता अगर फट गया, जिस्म के अंदर आपके जहर फैल गया, तो आपकी जान बचाना भी मुहाल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आपने सोचा कि डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराऊंगा, 50, 55, 60 हजार रुपए का पैकेज इनसे लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल में 5 दिन मुझे रहना पड़ेगा, ग्लूकोज और सिलाई मुझे चढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर डॉक्टर साहब ऑपरेशन करेंगे। आप पहुंचे चौराहे पर, नाके पर बैठा हुआ एक मोची मिला, कहा भाई तुम भी तो अपने हथियार से, अपनी छुरी से चमड़े को तराशते हो, चमड़े को काटते हो, एक काम करो, मेरे पित्ते के अंदर पथरी हो गई है, डॉक्टर ने ये एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करके बताया है, आप इसको देख लीजिए, देखने के बाद आप मेरे पेट को चाक कीजिए, वहां से पथरी को निकालिए, आपके पास जहां काटने का सामान मौजूद है, जहां काटने के लिए पेट को छुरी मौजूद है, वहीं उसको सीने के लिए चप्पल सीने वाला सुआ भी मौजूद है, वो नोकीली चीज भी मौजूद है। अगर आप मुझे यहाँ बताइए, वो एक इंसान जो अपने आप को बड़ा महान और काबिल इंसान समझ रहा था, अगर एक मोची के पास जाएगा, अपने पेट को कटवाएगा, पत्थर तो निकलवा सकता है, वो पेट तो काट सकता है, वापिस पेट को सी सकता है, क्या वो मोची उसकी जिंदगी की जमानत ले सकता है? नहीं। क्या जिंदगी बचाने की गारंटी ले सकता है? क्या किसी को ऐसा करते आपने देखा है? पेट में पत्थर हो गए हो और जाकर दर्जी के पास बैठ गया हो, तेरे पास सुई भी है, तेरे पास कैंची भी है, मेरे पेट पर निशान लगाकर काट दे और सुई से सी दे। कभी ऐसा देखा है? नहीं। कभी आपने देखा है? नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। जब इंसान की जान बचाने के लिए अगर वो काटने और सीने में महारत रखता है, मगर जिंदगी बचाने का तजुर्बा उसके पास नहीं है जी। इंसान को जिंदगी देने का तजुर्बा और शोभा उसके हाथ में नहीं है। जिस तरीके से जिंदगी बचाने के लिए किसी माहिर डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, ऐसे ही अगर दीन को समझना है, कुरान को समझना है, अगर हदीस पाक को समझना है, तो उलमाए किराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये उलमा बताएंगे आपको, ये उलमाए किराम आपको बताएंगे कुरान पाक में रब तबारक व तआला ने जो फरमाया, इसका मुद्दा क्या, इसका मुद्दा क्या है। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। यहां इस बात को बहुत आसान करके मैं एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। हाफिज जुनैद रजा हबीबी साहब बहुत अच्छे अनाउंसर हैं, बहुत अच्छे नकीब हैं। भरे मजमे में खड़े हुए कहा कि एक बाउल में पानी, एक बर्तन में पानी लेकर आओ। एक नौजवान दौड़कर गए, ज़ियाउल हक साहब के यहां से एक बर्तन में पानी लेकर आए। वो बर्तन पानी से लबालब भरा हुआ है। पूरे मजमे से मुखातब होकर फरमाया, ऐ लोगों बताओ इस बर्तन में क्या है। आप सबने कहा कि हाफिज साहब, हजरत इस बर्तन में पानी है। क्या है?
इस बर्तन में पानी है। हाफिज साहब ने, अनाउंसर साहब ने कहा कि अच्छा जरा ठहरो। जेब में हाथ डाला, हिंदुस्तानी मुद्रा को निकाला, चंद कॉइन्स निकाले, चंद सिक्के निकाले, उस पानी में डाल दिए। कहा कि बताओ इस बर्तन में पानी था? कहा कि हाँ हजरत था। कहा इसके अंदर मैंने क्या दाखिल किया? कहा हजरत इसमें आपने हमारी आंखों के सामने चंद सिक्के डाले हैं, चंद सिक्के, चंद रुपये डाले हैं। वहीं अभी गुफ्तगू चल रही थी नकीबे आजम हिंदुस्तान की। एक बच्चा आता है दौड़कर, अपने हाथ को बढ़ाता है, पानी के बर्तन में दाखिल करता है, उन सिक्कों को निकाल कर दौड़ जाता। थोड़ी देर पहले तक पानी के अंदर वो सिक्के थे, पानी में वो सिक्के थे, वो कॉइन्स पानी के अंदर थे, मगर वो अनसेफ थे। एक बच्चा भी बासानी उसको निकाल कर ले गया। वहीं पर कारी अहमद रजा साहब जैसे ज़हीन लोग भी मौजूद थे। कारी अहमद रजा साहब खड़े हुए और मजमे से मुखातब होकर फरमाया, ऐ परसनी के लोगों बताओ इस जाम के अंदर क्या है, इस बर्तन में क्या है? आप तमाम लोगों ने कहा कि हाफिज साहब, कारी साहब, इस बर्तन के अंदर पानी है। हाफिज साहब, कारी साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला, एक कागज की पुड़िया निकाली, उस पुड़िया को खोला, उसके अंदर रंग था, पानी में दाखिल किया और उसको हिला दिया। अब पानी के अंदर रंग दाखिल हो गया। थोड़ी देर पहले नकीबे आजम हिंदुस्तान जनाब जुनैद रजा हबीबी साहब ने इसी पानी के अंदर चंद सिक्कों को दाखिल किया था, मगर वो अनसेफ थे। एक बच्चे ने आसानी से निकाल लिया, एक इंसान ने आसानी से निकाल लिया, मगर कारी अहमद रजा साहब ने जब पानी के अंदर रंग को घोल दिया, पानी में रंग को दाखिल कर दिया, उलमाए किराम से मुखातब होकर कहा, पूरे मजमे से मुखातब होकर कहा, ऐ लोगों अभी थोड़ी देर पहले तक इस बर्तन में पानी था, मैंने इस पानी के अंदर रंग को दाखिल कर दिया और पानी और रंग को ऐसे मिला दिया। अगर तुम्हारे पास कोई ट्रिक हो, अगर कोई तुम्हारे पास तरीका हो, अगर तुम्हारे पास कोई हरबा हो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी तरकीब हो कि पानी को रंग से जुदा कर दिया जाए, पानी को रंग से निकाल दिया जाए, तो मैं भरे मजमे को चैलेंज देता हूँ, भरे मजमे को यह ऐलान करके कहता हूँ कि वो सामने आए। सारा मजमा हैरान है, सारा मजमा परेशान है कि बताओ पानी में रंग दाखिल हो गया, अब इसको आसानी से जुदा नहीं किया जा सकता, अब इसको एक दूसरे से निकाला नहीं जा सकता, अब इसको एक दूसरे से जुदा किया नहीं जा सकता। यही मुद्दा रब तबारक व तआला का कुरान पाक में है। रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में ऐसे दाखिल हो जाओ, यहूदी चाहे तो ना निकाल सके, नसरानी चाहे तो ना निकाल सके, मजूसी चाहे तो ना निकाल सके, ईरानी चाहे तो ना निकाल सके, राफिदी चाहे तो ना निकाल सके। दुनिया की सारी ताकतें मिलकर तुम्हें इस्लाम से ना निकाल सके। तुम इस्लाम में ऐसे दाखिल हो जाओ कि पूरी दुनिया तुम्हारे आगे घुटने टेक कर कहे, अरे ये तो मुस्तफा के रंग में रंग गया है, पैगंबर आजम के रंग में रंग गया है। अब इसको इसके जिस्म से मौत तो जुदा कर सकती है, जिंदगी को मौत इसके जिस्म से जुदा जरूर कर सकती है, मगर इसकी गुलामी को इसके अंदर से निकालना मुमकिन नहीं, बल्कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हुजूर सदरुल फाजिल, औलादे गौसे आज़म। अपने आप को इस्लाम में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के रंग में ऐसे दाखिल कर लो कि दुनिया की ताकतें चाहे तो तुम्हें निकाल ना सके, तुम्हें जुदा ना कर सके दहलीज़ मुस्तफ़ा से, तुम्हारे दिल से इश्क़ मुस्तफ़ा को निकाल ना सके, इस मोहब्बत के चिराग को कोई गुल ना कर सके। यही कुरान का मुद्दा, यही कुरान का मतलब मफ़हूम है।
मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बड़ी प्यारी हदीस शरीफ का मफहूम है। मेरे आका फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं अपने गुलामों के दरमियान, यानी सहाबाए किराम के दरमियान फरमाते हैं, जानते हो मुसलमान की मिसाल कैसी है? मुसलमान की मिसाल किस तरह है, किस दरख्त के मानिंद है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैं सरकार का इशारा समझ गया, मगर अदबन मैं खामोश रहा कि जो बात ज़बान मुस्तफ़ा से निकले उसका लुत्फ और उसका मजा ही कुछ और है। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जानते हो मुसलमान की मिसाल किस दरख्त की तरह है, किस दरख्त के मानिंद है? गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ही फरमा दीजिए, आप ही इरशाद फरमाइए। आका फरमाते हैं, मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त के मानिंद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है। आपने खजूर का दरख्त देखा है? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी वजूहात ऐसी हैं कि हमारे ये मिंबरे रसूल पर मौजूद जिम्मेदार उलमाए किराम अगर इस हदीस पाक की तशरीह करके आपको समझाने और बताने की कोशिश करें तो रात गुजर जाएगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन उलमाए किराम के बयानात खत्म नहीं होंगे। बस यहाँ पर मैं 3 बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को तमाम करूंगा। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है। इस दुनिया के अंदर आप जानते हैं कि बहुत कीमती दरख्त मौजूद है, बेशकीमती दरख्त मौजूद है, लाखों करोड़ों रुपए में जिनकी कीमत हुआ करती है, मगर आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त से मोमिन की मिसाल नहीं दी। इस दुनिया के अंदर, इस जमीन के ऊपर ऐसे बेशुमार दरख्त मौजूद हैं जिनके फल खाने में बड़े लतीफ और उम्दा हुआ करते हैं, बड़े मीठे और शीरी हुआ करते हैं। लोग बड़े ज़ौक़ और शौक के साथ उन दरख्तों के फलों को खाते हैं और उसका इंतजार भी करते हैं कि उसका मौसम आए तो हम उस फल को खाएं। मगर मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त, फलदार दरख्त से भी मोमिन की मिसाल नहीं दी। इस रुए जमीन पर, इस खाकदाने गीती पर बेशुमार खुशबू वाले फूलों के दरख्त मौजूद हैं जिनकी खुशबुएं बड़ी बेशकीमती हुआ करती हैं। बाजार में जाइए तो कई हजार रुपए तोला उनकी खुशबुएं बिका करती हैं, मगर आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन खुशबूदार दरख्तों से मोमिन की मिसाल नहीं दी। मिसाल दी आका ने खजूर के दरख्त से। आपने देखा है खजूर का दरख्त, आप जानते हैं बखूबी खजूर के दरख्त को। जहां तक मुझे समझ में 3 बातें आई। पहली चीज ये कि जब हुज्जाजे किराम मदीने मुनव्वरा से, मक्के मुअज्जमा से आपकी और हमारी बस्ती में तशरीफ लाते हैं तो आप उनसे मुलाकात के लिए जरूर तशरीफ ले जाते होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, इल्तिजा है कि मौला सबों को बाअदब बारगाह मुस्तफ़ा और खाने खुदा की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग अपनी माथे की निगाहों से जरा उस पुरकैफ मंजर को एक मर्तबा अगर आपने देख लिया तो दुनिया के हसीन तरीन नजारों को भूल जाइएगा। वाह वाह वाह, बेशक, हक है, हक है। शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही साहब भी कई मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर भी बारगाह रिसालत में हाजिरी की सआदत हासिल कर चुका है। हमने देखा है मदीने के पहाड़ों को देखिए, अगरचे वहां पर दरख्त नहीं है मगर उनका हुस्न ही अलग है। क्या बात है, पहाड़ हमारे यहाँ भी हैं मगर उनमें वो हुस्न नहीं है कि जिन पर नजरें जम जाएं। मगर मदीने पाक के पहाड़, ऐ मदीने शरीफ के पहाड़ों, तुम्हारे ऊपर हमारी जान कुर्बान। तुम शहरे मुस्तफा में, शहरे मुस्तफा के कितने करीब हो, तुम पर हमारी जाने कुर्बान। मदीने शरीफ से आने वाले जब हुज्जाज की बारगाह में उनसे मुलाकात के लिए आप जाते होंगे और आपका दिल जब मचलता होगा तो उन आंखों की भी आप जियारत करते होंगे जिन आंखों से उसने खाने काबा और गुंबदे खजरा को देखा। और जब मुलाकात हो गई, खैरियत तरफैन मतलूब हो गया, तब उसके बाद आपका एक मुद्दा होता है, एक मंशा होती है, एक दिली आरजू और ख्वाहिश होती है कि हाजी साहब जो हज जैसे अजीम फरीजे को अंजाम देकर आए हैं, वहां से जमजम शरीफ जरूर लाए होंगे, वहां से खजूरें जरूर लाए होंगे। वहां की खजूरों को पाकर आप अपने नसीबे पर नाज करते हैं कि ये कहीं और की नहीं बल्कि शहरे मुस्तफा की खजूरें। हम उन खजूरों को खाकर उनके बरकत और उनके अनवार को अपने अंदर उतारते हैं। मोमिन की मिसाल मेरे आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी कि मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है। यही मिसाल मोमिन की है। जिस तरीके से मदीने शरीफ की खजूरें पूरी दुनिया में अपना फैज लुटाती हैं, ऐसे ही मर्दे मोमिन जो कामिल मोमिन होता है, जो मोमिन होता है, वो पैदा कहीं हो मगर उसका फैज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाता है। मोमिन अगर करीब करके आसान लहजे में मैं आपको समझाऊं तो मोमिन पैदा होता है जीलान में, मजार बनता है उस मर्दे मोमिन का बगदाद में, मगर पूरी दुनिया में उसका फैजान कादरियत के नाम से जारी हो जाता है। मोमिन पैदा होता है गजनी में, मगर वही गजनी में पैदा होने वाला जब मेरे मुस्तफा के अता करने के बाद मदीने तैयबा से हिंदुस्तान तशरीफ लाता है गरीब नवाज की शक्ल में, तो वो मर्दे मोमिन अजमेर से दिल्ली का सफर करता है। जब दिल्ली से के लिए निकलता है 1-2 लाख को नहीं बल्कि 90 लाख को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मज़हबे इस्लाम, नबी का घराना। 90 लाख लोगों को मुसलमान बना देता है। ये है मोमिन का फैज। कोई खरासान में पैदा हुआ, कोई बल्ख में पैदा हुआ, कोई चिश्त में पैदा हुआ, कोई बुखारा में पैदा हुआ। आज उनका फैज देखिए पूरी दुनिया में, आज उनका फैज देखिए पूरी दुनिया में आम हो रहा है। और उसी फैज का नतीजा है, उसी सरकार गरीब नवाज के कदमों की बरकतें हैं कि मुसलमानों आज हम और आप यहाँ पर बैठे हुए, ये उसी गरीब नवाज के कदमों की बरकतें हैं। दूसरी बात, जब बहारों का मौसम जाता है, आपने देखा होगा जब बहारों का मौसम जाता है, खिजा का मौसम आता है, पतझड़ का मौसम आता है, सारे दरख्तों के ऊपर से उनकी हरियाली और शादाबी गायब हो जाती है। वो दरख्त अपने पत्तों, उनके पत्ते उन दरख्तों से जुदा हो जाते हैं, मगर खजूर का दरख्त जो होता है बहारों के मौसम में भी वैसे ही खड़ा रहता है। खिजा का मौसम आता है, लू के थपेड़ों में भी ऐसे ही खड़ा रहता है। जब बहार आती है, फल लगते हैं दूसरे दरख्तों पर, तो खजूर का दरख्त वैसे ही सरसब्ज और शादाब आपको मिलेगा। और जब बहारों का मौसम चला जाता है, खिजा का मौसम आता है, लू के थपेड़े खाकर भी वो खजूर का दरख्त वैसे ही सरसब्ज और शादाब रहता है। यही मिसाल मोमिन की है, यही मिसाल मोमिन की है। आप 1400 साल की तारीख को जरा मुलाहिजा कीजिए।
कीजिए, जरा बैठकर मुताला कीजिए, उलमाए किराम की बारगाहों में ज़ानू अदब तय कीजिए। कभी इसी कौम के ऊपर, इन्हीं मुसलमानों के ऊपर हलाकू खान जैसा एक जालिम और जाबिर हुक्मरान आता है, हजारों लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देता है। कभी चंगेजियों का दौर आता है, लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देता है। अरे वो तो बहुत दूर की बात है, जरा इसी सदी का मुताला कर लीजिए, इसी सदी को देख लीजिए। चाहे वो हिंदुस्तान की जमीन हो, चाहे ईरान की जमीन हो, चाहे इराक की जमीन हो, चाहे बर्मा की जमीन हो, चाहे वो फिलिस्तीन की जमीन हो, दुनिया का कौन सा गोशा और कौन सा खित्ता ऐसा है जहां मुसलमानों को मारा नहीं जा रहा है, जहां मुसलमानों को कत्ल नहीं किया जा रहा है, जहां मुसलमानों पर गोलियां नहीं चलाई जा रही हैं, जहां मुसलमानों पर बम नहीं बरसाए जा रहे हैं। अगर ये दूसरी कौम होती, अगर दूसरा मजहब के मानने वाले और उसके पैरोकार होते, कब के घुटनों पे आ जाते, कब के जमी दोष हो जाते, कब के वो मलिया मेट हो जाते। मगर है मुसलमानों, ये तुम्हारी हरियाली है, इसमें कोई फर्क नहीं आता। बम मारे जा रहे हैं, तुम खड़े हो जाते हो, तलवारें चलाई जाती हैं, तुम खड़े हो जाते हो, गोलियां बरसाई जाती हैं, तुम खड़े हो जाते हो। दुनिया के किसी खित्ते में, किसी भी खित्ते में देखिए, मुसलमानों को कत्ल नहीं किया जा रहा है। जरा हमें आप बता दीजिए, इसी मुल्क में क्या क्या नहीं हो रहा है। मुसलमानों के खिलाफ NRC के नाम पर, CA के नाम पर क्या क्या जुल्म नहीं ढाए जा रहे हैं। आज आप हालात देखिए, आज ये मुल्क जो कि सोने की चुड़िया हुआ करता था, जिसकी GDP इतनी ग्रोथ पर थी, इतनी हाई थी, पूरी दुनिया इस मुल्क का लोहा मान रही थी, आज कहां से कहां हम पहुंच गए, आज हम कहां से कहां पहुंच गए। मगर इस बात की परवाह नहीं है। अगर परवाह इस बात की है तो परवाह ये है कि हाफिज जुनैद एक मुसलमान है या सरदार क्यों है, हाफिज जुनैद साहब ये मुसलमान है, इतना बड़ा बिजनेसमैन क्यों है, ये इतना बड़ा जमींदार क्यों है, इसके पास खेत और खलियान क्यों है, इसके पास इतनी गाड़ी और मकान क्यों है। आज दुनिया की दूसरी कौमें होती तो वो घुटनों पर आ जाती, घुटनों पर आ जाती, मगर ये मुसलमान है, इनकी हरियाली में कोई फर्क नहीं आया। अरे इनकी हरियाली में फर्क जब आता, अगर हमने किसी दुनियादार से ली होती। हमें ये हरियाली किसी दुनियादार से नहीं मिली है, बल्कि मदीने के ताजदार से मिली है, रोज़े रसूल के सबसे गुंबद से मिली है। तभी आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है बाराहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। अरे वो क्या बहक सके जो ये सुरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर नजमुल उलमा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तीसरी बात, खजूर के दरख्त से जो फल पैदा होता है, जिसको खजूर कहते हैं, अगर उसको कोई एहतमाम के साथ, इत्मीनान के साथ हासिल करना चाहे तो उसकी मिठास उसको मिलती है, उसकी मिठास उसको मिलती है, उसका फल का लुत्फ उसको आता है। अगर कोई उससे उलझना चाहे, कोई खजूर के दरख्त से उलझना चाहे, तो फिर वही खजूर का दरख्त उसको लहूलुहान कर देता है, उसको लहूलुहान कर देता है। मेरे आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त से इसीलिए दी कि कोई प्यार मोहब्बत से अगर इससे फैज हासिल करना चाहे तो ये फैज देने को तैयार है, इससे वो फैज उठाने वाला हो तो ये फैज बांटने को तैयार है। अगर कोई इससे लड़कर, इससे भिड़कर, इससे मुकाबला करके इससे कोई छीनना चाहेगा तो फिर ये उसको लहूलुहान कर देगी। दुश्मन के लिए ये तलवार से कम नहीं है। कहा 313 के मुकाबले में एक उसकी 3 गुना तादाद से ज्यादा लोग आए थे कि 313 है, मुट्ठी भर मुसलमान है, बदर के मैदान में इनको कुचल देंगे,
इनकी तारीख को खत्म कर देंगे, इनके मजहब को खत्म कर देंगे, इनके नबी को कत्ल कर देंगे। मगर तारीख बता रही है 313 मुसलमान है, पैगंबर आजम के 313 गुलाम है, नियतें हैं, लड़ने के लिए अच्छे हथियार नहीं है, तन ढकने के लिए अच्छी चादरें और कपड़े नहीं है, हथियार भी कम है, पर्चियां भी हैं, भाले भी हैं, खंजर भी हैं, तो जंग लगे हुए हैं। मुस्तफा के गुलामों ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूलल्लाह दुश्मन शिकम शेर होकर आया है, हमसे 3 गुना और कई गुना तादाद में ज्यादा है, या रसूलल्लाह खाने का सामान उसके पास है, पीने का सामान उसके पास है, उसके पास लड़ने के लिए आला किस्म के हथियार हैं, वो घोड़ों पर सवार है, वो ऊंट पर सवार है। या रसूलल्लाह हम कई दिन का फाका किए हुए हैं, हमारे पास अच्छी तलवारें नहीं हैं, हमारे पास बर्छियां नहीं हैं, हमारे पास भाले नहीं हैं, हमारे पास वार रोकने के लिए ढाले नहीं हैं। या रसूलल्लाह हम दुश्मनों का मुकाबला कैसे करेंगे, हम दुश्मनों के मुकाबले में कैसे आएंगे? तारीख बताती है, मुअर्रिखीन रिवायत करते हैं, सहाबाए किराम चश्मदीद गवाही देते हैं कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने गुलामों की ये बातें सुनी, आका अपनी मसनद से तशरीफ उठाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं, खजूर के दरख्त के करीब जाते हैं, एक एक शाख को तोड़ते हैं और अपने गुलामों को अता करते हैं, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। ये हज़रत अबू बकर को दे रहे हैं, ये दीगर सहाबा को दे रहे हैं। अब सहाबा फरमाते हैं जंग का ऐलान हो गया, अब जंग शुरू हो गई। सहाबाए किराम ने ये अरीज़ा पेश नहीं किया, या रसूलल्लाह तलवारों के मुकाबले में ये खजूर की शाखें क्या काम करेंगे? मगर गुलामों का अकीदा था, सहाबा का अकीदा था कि मुस्तफा जो अपने दस्ते मुबारक से अता कर रहे हैं, अब ये खजूर की फकत शाखें नहीं है, बल्कि अब ये लोहे और इस बात की बनी हुई तलवारों को भी काट देंगी, कुफ्र की गर्दनों को भी उतार देंगी। और यही हिस्ट्री बताती है, यही तारीख बताती है, जब मुस्तफा के गुलाम पहुंचे हैं बद्र के मैदान में, गुलाम बद्र के मैदान में है, जंग के मैदान में मसरूफ अमल है, मेरे आका ने दस्ते मुबारक को उठाया है, फिजा में लहराया है, बारगाहे खुदा में इल्तिजा की है, दुआ की है, ऐ मौला ये मुट्ठी भर मुसलमान है, ये तेरी रबूबियत को मानने वाले, ये मुट्ठी भर इंसान है, तेरे महबूब की रबूबत को मानने वाले, ये मुट्ठी भर मुसलमान है। ऐ मौला अगर आज ये कत्ल कर दिए गए, अगर आज ये मार दिए गए, अगर आज इनको कत्ल कर दिया गया, सुबह क़यामत तक तेरी कोई रबूबियत का इकरार करने वाला ना होगा, तेरे महबूब की नबूवत को मानने वाला ना होगा। ऐ मौला तू इनको कामयाबी अता कर दे, तू इनको कामरानी अता कर दे, तू इन्हें फतह अता कर दे, तू इनको नुसरत अता कर दे। तारीख बताती है, सहाबाए किराम रिवायत करते हैं कि मुस्तफा के गुलामों ने तलवारों के मुकाबले में जब खजूर की शाखों को चलाया है तो कुफ्फार और मुशरिकीन की गर्दनें ऐसे कट्टर गिर रही थी जैसे बनिए की दुकान पर गाजर मूली कटा करते हो, जैसे गाजर मूली कटा करते हो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नबी का घराना। जैसे गाजर मूली बनिए की दुकानों पर कटा करती हो, इसलिए गुलामों का मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अकीदा था, हम लड़ने के लिए मादी ताकत के बलबूते नहीं गए हैं, हम लड़ने के लिए दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए हम ताकत के बल पे नहीं गए हैं, हथियारों के बल पे नहीं गए हैं, बल्कि रज़ाए मुस्तफा के लिए गए हैं, रज़ाए इलाही के लिए गए हैं। अगर आज भी हम रज़ाए इलाही के लिए अपनी जिंदगी का हर शोबा कायम कर ले, हर शोबे में ये अपना नजरिया बना ले कि हम जिएंगे तो मुस्तफा के लिए, मरेंगे तो मुस्तफा के लिए, जिएंगे तो दीन मुस्तफा के लिए, मरेंगे तो दीन मुस्तफा के लिए, खाएंगे तो मुस्तफा के लिए, पिएंगे तो मुस्तफा के लिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा जीना भी इबादत है, हमारा मरना भी इबादत है, हमारा इस दुनिया में आना भी कामयाब है और हमारा उस दुनिया में आखिरत में जाना भी कामयाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा,
वफा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद।